गाइस, दिस इज विनीत राघव और आप देख रहे हैं राघव शुक टिप्स एंड ट्रिक्स। एंड बेसिकली आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी अपडेट बताने वाला हूं जिसके अंदर मैं बात करूंगा अभी हाल फिलहाल में एक ऐसी डील के बारे में जो कि साइन की है जियो ने और स्टारलिंक ने। यानी कि जियो और स्टारलिंक आपस में पार्टनरशिप कर रहे हैं एंड साथ ही साथ स्टारलिंक एयरटेल के साथ भी कर रहा है। एंड जैसे कि आप सबको पता ही है कि अभी स्टारलिंक और एलॉन मस्क की कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट अभी हाल फिलहाल में इंडिया के अंदर सेल आउट नहीं होता है, तो उसी चीज को अब आगे और थोड़ा करने के लिए एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने आगे इंडिया के अंदर लोकल पार्टनर्स जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करते हैं जैसे कि जियो हो गया या फिर एयरटेल हो गया, इनके साथ काफी बड़ी बड़ी डील्स को साइन किया है एंड जिसके की थ्रू स्टारलिंक अपने नेटवर्क को इंडिया के अंदर बनाना चाहता है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि स्टारलिंक के प्रोडक्ट आपको इंडिया में कब तक देखने को मिलेंगे एंड साथ ही साथ इन प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए आपको कितना पैसा पे करना पड़ेगा इन कंपनीज को। तो जानने की सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बट गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करना जिससे कि आपको मेरे फ्यूचर अपलोड्स की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। गाइस, अगर सबसे पहले पार्टनरशिप के बारे में बात करें, जो स्टारलिंक के इंडिया के अंदर कौन से ऐसे टेलीकॉम ऑपरेटर के साथ सबसे पहले जो पार्टनरशिप की है वो है पहली वाली एयरटेल। अब एयरटेल के साथ जो पार्टनरशिप की है वो बेसिकली है क्या कि स्टारलिंक जो नेटवर्क प्रोवाइड करता है वो सैटेलाइट इंटरनेट लोगों को प्रोवाइड करता है एंड सैटेलाइट इंटरनेट बेसिकली अभी क्या है, स्टारलिंक कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है इंडिया के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करने का। यानी कि अभी उनके पास ना तो इतनी ज्यादा कहते हैं ना कि बेसिकली अभी लोकल उनको नेटवर्क जो मार्केट है उसके नेटवर्क की नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें कोई भी इंडिया के अंदर लोकल पार्टनर के साथ चलना पड़ेगा। एंड इसी चीज को पॉसिबल करने के लिए अभी स्टारलिंक ने हाल फिलहाल में एक डील साइन की है, मतलब पार्टनरशिप आप कह सकते हैं दोनों की आपस में। अब पार्टनरशिप के अंदर देखो ये भी हो सकता है कि जो एयरटेल कंपनी है जो स्टारलिंक के साथ जब वो पार्टनरशिप करने जा रही है तो एयरटेल के स्टोर्स पर आपको स्टारलिंक के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको अब देखने के लिए मिल सकते हैं एंड साथ ही साथ अब एयरटेल ही इसकी प्रमोशन, मार्केटिंग, ब्रांडिंग सारी चीज अब एयरटेल हैंडल करेगा इंडिया के अंदर। तो अब आप एक तरीके से कह सकते हैं जैसे कि एक तरीके से दोनों ब्रांड आपस में मर्ज होकर काम करेंगे एंड मर्ज होने के साथ साथ आपको एयरटेल के स्टोर पर ही स्टारलिंक की सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। सेम विद जियो ने भी सेम पार्टनरशिप की है कि जियो के ऑफिशियल स्टोर्स पर आपको स्टारलिंक के प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। आपको अगर कोई भी स्टारलिंक का प्रोडक्ट खरीदना है या फिर उसके बारे में जानना है या उसके बारे में प्लान्स को पूछना है कि क्या क्या प्लान है, क्या क्या सारी चीजें हैं, तो आपको पूरी की पूरी डिटेल्स स्टारलिंक के प्रोडक्ट्स सारे के सारे उनके ऑफिशियल स्टोर्स पर मिलना शुरू हो जाएंगे। तो गाइस, अब बात करते हैं बेसिकली ये जो डील साइन हुई है इसमें एक सबसे बड़ी जो हमारे सामने भी सवाल उठता है वो ये आता है कि अभी थोड़े टाइम पहले टेलीकॉम ऑपरेटर्स के बारे में जो बात चल रही थी जियो और एयरटेल के बारे में वो ये थी कि ये दोनों अपना इंडिपेंडेंट सैटेलाइट इंटरनेट देने वाले हैं। तब ये तो नहीं मैं कह सकता कि अब इन दोनों का जो इंडिपेंडेंट यानी कि एयरटेल का खुद का इंडिपेंडेंट सैटेलाइट नेटवर्क कब तक आएगा या फिर जियो का कब तक आएगा, ये तो मैं नहीं कह सकता। बट हाँ, इंडिया में बहुत जल्द अब आपको सैटेलाइट इंटरनेट देखने के लिए मिल सकता है और वो भी कौन सी कंपनी का, स्टारलिंक का। एंड स्टारलिंक का होगा या फिर ये एयरटेल के नाम पे आएगा या फिर जियो के नाम पे आएगा वो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इनकी जब डील साइन हुई है तो डील में इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा तो किया होगा कि अभी डायरेक्ट तो प्रोडक्ट को सेल आउट नहीं करेंगे कि स्टारलिंक ने यहाँ से अपना प्रोडक्ट दिया एंड स्टारलिंक का डायरेक्ट लगा दिया। तो एयरटेल कोई वो नहीं है कि एक दुकानदार नहीं है कि वो लेगा सामान और वो दे देगा। एयरटेल की खुद की टेलीकॉम नेटवर्क है एंड हो सकता है पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा ये है कि एयरटेल उसके ऊपर अपनी रीब्रांडिंग करे, यानी कि एयरटेल पावर्ड बाय स्टारलिंक, इस तरीके से भी हो सकता है वो। तो इस तरीके से आपको स्टारलिंक के प्रोडक्ट इंडिया के अंदर जल्द ही देखने के लिए मिल सकते हैं। दोस्तों, ये तो बात हो गई टाइम की एंड टाइम भी मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि बहुत लंबा टाइम ये लगने वाला है एंड काफी जल्दी इन्होंने पार्टनरशिप कर ली एंड पार्टनरशिप भी दोनों ब्रांड्स के साथ की है, यानी कि एक तरफ एयरटेल के साथ की है, एक तरफ आपके जियो के साथ की है। बट अगर देखा जाए तो इसमें ज्यादा टाइम अब नहीं बचा है। कभी भी कोई भी कंपनी की तरफ से आपको स्टारलिंक के प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं बहुत जल्दी। अब बात करते हैं इसके प्लान्स के बारे में। अब देखो, मैं प्लान्स के बारे में ये कहना चाहूंगा कि अभी हाल फिलहाल में इंडिया में तो देखो कोई ऐसा सैटेलाइट नेटवर्क आता नहीं है, सैटेलाइट इंटरनेट कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं करती। ये पहली कंपनी होने वाली है जो इंडिया के अंदर अब सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करना स्टार्ट करेगी। बट अगर इंडिया के बहुत ही, अगर मैं नियर बाय किसी कंट्री के बारे में बात करूं तो भूटान के अंदर अभी स्टारलिंक अपना सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करता है एंड सैटेलाइट इंटरनेट वो जो प्रोवाइड करता है उसके अंदर एक प्लान होता है रेसिडेंशियल लाइट प्लान एंड ये सबसे बेसिक प्लान होता है स्टारलिंक के नेटवर्क को जो यूज करके दिया जाता है कस्टमर्स को। एंड इस प्लान के अंदर
जो कॉस्ट होती है वो पड़ती है 3000 रुपीज पर मंथ। यानी कि अगर हम इसको इंडियन करेंसी के हिसाब से बता रहा हूँ, उनके हिसाब से नहीं, इंडियन करेंसी के हिसाब से वो आपको पड़ेगी 3000 रुपीज पर मंथ। बट 3000 रुपीज पर मंथ के अंदर आपको जो स्पीड मिलती है वो मिलती है 23 Mbps टू 100 Mbps। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा क्यों है, मतलब 23 Mbps से लेके 100 Mbps इतना बड़ा गैप क्यों आ रहा है, यानी कि इतनी बड़ी रेंज क्यों दी जा रही है, ऐसा परफेक्ट क्यों नहीं बताया जा रहा है जैसे हमें अपने घर के ब्रॉडबैंड से मिलता है। जैसे 100 Mbps का प्लान है, 150 Mbps का प्लान है, 50 Mbps का प्लान है, ऐसा क्यों नहीं है, इतनी बड़ी रेंज क्यों बताई जा रही है कि 23 Mbps से लेके 100 Mbps तक का प्लान आपको दिया जाएगा। बेसिकली देखो क्या होता है, जो हम अपने घरों में जो ब्रॉडबैंड यूज करते हैं उनका जो नेटवर्क होता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। आप उसको दिन में चलाएं, आप उसको रात में चलाएं, आप उसको दोपहर में चलाएं, उसकी जो स्पीड होगी वो आपको कांस्टेंट मिलेगी। यानी कि अगर आपका प्लान 100 Mbps का है तो आप उसको कभी भी चलाएंगे आपको 100 Mbps का इंटरनेट स्पीड देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। बट एन दी अदर हैंड सैटेलाइट इंटरनेट पे इस चीज को करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहता है। वो इसलिए क्योंकि सैटेलाइट इंटरनेट बेसिकली दो कंडीशंस के ऊपर काम करता है। एक तो ये काम करता है जियो सैटेलाइट के थ्रू, यानी कि जियो सैटेलाइट ज्योग्राफिकल सैटेलाइट्स के थ्रू, जिसमें कि हमारे डीटीएच काम करते हैं, यानी कि जब हमारा डिश टीवी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जब अर्थ रोटेट करती है, अर्थ रोटेट जब करती है तो अर्थ रोटेट करने के साथ साथ जो जियो सैटेलाइट्स होती हैं वो भी रोटेट करती हैं। तो एक पोजीशन पे अगर मान लो अर्थ ऐसे घूम रही है तो वैसे ही सेम पोजीशन पे वो सैटेलाइट घूमती रहेगी, जिसकी वजह से होता क्या है कि आपके जो डीटीएच जितने भी आपके डिश टीवी होते थे, जैसे आप पहले अगर आपने यूज किया होगा या फिर आज भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं, तो वो सेम कंसेप्ट के ऊपर काम करते हैं। एंड साथ ही साथ एक होती है लो ऑर्बिट सैटेलाइट, यानी कि बहुत ही निचले लेवल पे काफी सारी सैटेलाइट्स, एलॉन मस्क की कंपनी ने काफी सारी सैटेलाइट्स को रोल आउट कर रखा है जो कि आपको डायरेक्टली नेटवर्क प्रोवाइड करती है, इंटरनेट प्रोवाइड करती है। अब इंटरनेट जब वो प्रोवाइड होता है तो उसकी वजह से होता क्या है कि आपके कभी कभार जैसे वेदर कंडीशंस खराब होती हैं, कभी आपका नेटवर्क नहीं मिल पाता है या फिर आप सेम लोकेशंस पे नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से नेटवर्क के अंदर इतना बड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, जिसके की रेंज 23 Mbps से लेकर 100 Mbps तक की बताई गई। तो गाइस आपको इससे एक बेटर आइडिया मिल गया होगा कि सैटेलाइट इंटरनेट काम किस तरीके से करता है। बस यही है कि ये वायरलेस काम करता है। तो वायरलेस में आपको पता ही है, जैसे कि एक आप ये समझ सकते हैं कि हम अपने फोन के अंदर जो सिम यूज करते हैं, जब आप एक अच्छी कवरेज के अंदर जाते हैं तो आपका नेट बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। बट अगर आप किसी ऐसी एरिया में जाते हैं जहाँ पे कि आपकी जो मोबाइल की सिम है वो नेटवर्क कैच नहीं करती है, तो वहां पे आप देखोगे कि आपका नेट बहुत ही बिल्कुल ही मरे के समान होता है, कि आपका नेट चलता ही नहीं है, कई बार तो मना कर देगा, लोड नहीं हो रहा होता। सेम ही तरीके से आप सैटेलाइट इंटरनेट समझ सकते हैं, बट इसकी स्पीड जो होती है वो काफी ज्यादा हाई लेवल पे काउंट की जाती है। यानी कि इसका जो मिनिमम स्पीड होती है वो 23 Mbps से स्टार्ट होती है। हमारे फोन्स में ये मैक्सिमम स्पीड होती है ज्यादातर लोगों की। तो वही कह सकते हैं कि सैटेलाइट इंटरनेट इस तरीके से काम करता है। तो एक बेसिक प्लान जो इसका करता है वो भूटान के अंदर 3000 रुपए के अंडर में आता है, यानी कि रेसिडेंशियल लाइट प्लान। तो ये एक प्लान होता है जो कि 3000 रुपए के अंदर देखने के लिए आप सभी को मिल जाता है। इसके अलावा एक और प्लान होता है, मतलब 4000 अगर आप पे करेंगे तो गाइस ये 23 Mbps से हट के आपको 24 Mbps की स्पीड देखने मिल जाएगी। 24 से लेके 100 Mbps तक आपको प्लान देखने को मिल जाएगा 1 मंथ के लिए। तो गाइस आपको इससे एक बेटर आइडिया मिल गया होगा प्राइस के रिगार्डिंग। बट मेरा मानना ये है कि इंडिया के अंदर कोई भी 3000 रुपए एक महीने के लिए पे नहीं करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब स्टारलिंक ने इनके साथ जो डील साइन की है जियो और एयरटेल के साथ, तो वो यही सोच के की होगी कि देखो मार्केट की हर किसी कंपनी को अलग अलग नॉलेज होती है, एंड जियो और एयरटेल का इतने लंबे सालों का जो एक्सपीरियंस है वो उसको यूज करके अपने प्राइसेस को इसी तरीके से एडजस्ट करेंगे कि जिससे कि वो इंडियन मार्केट के अंदर सर्वाइव कर पाए। ये ना हो कि इतने ज्यादा एक्सपेंसिव होने के कारण उनको कोई परचेज ही ना कर पाए इंडिया के अंदर। तो इसी चीज को देखते हुए इन्होंने इन दो कंपनीज के साथ अपना हाथ बढ़ाया है आगे, एंड साथ ही साथ इस तरीके से पार्टनरशिप को जो डील है वो इस तरीके से ये डिजाइन की गई है कि वो इंडियन मार्केट के अंदर स्टारलिंक प्रोडक्ट्स हैं उनको काफी अच्छे से लोगों को प्रोवाइड कर सके, उनकी सर्विसेज काफी अच्छी दे सके एट दी मिनिमम कॉस्ट। यानी कि उनको काफी ज्यादा भारी वो ना पड़े कि लोग अगर यूज कर रहे हैं तो किसी को ये नहीं कि भाई बहुत ज्यादा पे करना पड़ रहा है उसके बाद आपका नेट मिल रहा है। इससे अच्छा तो लोग फिर अपने घर का वाईफाई यूज कर लेंगे। एंड वैसे मैं आपको बता दूं, जहाँ पे आपकी सिटीज वगैरह में अगर आप रहते हैं जहाँ पे कि बहुत पॉपुलर नेटवर्क आपको मिल जाता है, यानी कि बड़े से बड़े जो ब्रॉडबैंड्स हैं उनके आपको कवरेज मिल जाती है, तो आपके लिए सैटेलाइट इंटरनेट नहीं बना हुआ। सैटेलाइट इंटरनेट बेसिकली उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो कि बहुत ही ज्यादा गांव देहात के इलाके में रहते हैं, जहाँ पे कि आपका ना तो मोबाइल नेटवर्क पहुंच पाता है ना ही आपका कोई भी ब्रॉडबैंड की वायर पहुंच पाती है। तो सैटेलाइट इंटरनेट उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये बेसिकली जो माइंड में रखा गया है सैटेलाइट इंटरनेट को डिजाइन करते हुए, वो उन्हीं लोगों के लिए किया गया कि जहाँ पे कि कभी भी नेट पहुंच ही नहीं पाया आज तक, जहाँ पे बहुत सारे लोग नेट ही नहीं यूज कर पाए, तो उन लोगों को अगर 23 Mbps का नेट भी मिलता है तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो बेसिकली सारा फंडा इस पे डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया के अंदर रहते हैं। अगर आपने आज तक कभी भी नेट का एक्सपीरियंस नहीं किया है, वैसे भी आजकल बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं, आपको सुनकर शौक लगेगा, जिन्होंने आज तक कभी भी नेट ढंग से चलाया नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका फार्मिंग एरिया हो गया,
जहाँ पे कि बहुत काफ़ी सारे किसान होते हैं जिनके काफ़ी बड़े बड़े खेत होते हैं, वहाँ पे कोई भी नेटवर्क्स नहीं आते आज की डेट में भी। तो उन लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन रह सकता है स्टारलिंक का सैटेलाइट इंटरनेट। बाकी सिटी वालों के लिए कितना ये सूटेबल रहेगा या कितना प्रैक्टिकल रहेगा वो अभी मैं नहीं कह सकता। हो सकता है कि सिटी के अंदर ज़्यादा रेंज मिले क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा नेटवर्क्स आपके अवेलेबल हैं। एंड ये तो सैटेलाइट के थ्रू काम करता है, तो ये डायरेक्ट सैटेलाइट के थ्रू चलेगा, चाहे वो लो ऑर्बिट के सैटेलाइट्स हो या फिर जियो सैटेलाइट्स हो, तो उनके थ्रू ही ऑपरेट किया जाता है। तो डिपेंड करता है आपके यूज़ एंड आपके एरिया के ऊपर। सबसे ज़्यादा तो मैं ये कहना चाहूँगा एरिया और वेदर कंडीशन के ऊपर इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो ये है सैटेलाइट इंटरनेट। सो गाइस, ये था आज के इस वीडियो में एक बहुत ही बड़ी अपडेट आप सभी लोगों के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे कि आपको मेरे फ्यूचर अपलोड्स की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।